साथियों नमस्कार। उत्तराखंड मेरी ठाकुर माटी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के सहयोग से उत्तराखंड मेरी ठाकुर माटी ये चैनल यहाँ तक पहुँच पाया है। आशा करता हूँ कि आप अपना सहयोग चैनल के इस वीडियो को अपने विचार दीजिए, चैनल में बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं ओंकार सिंह कोहली उत्तराखंड रंगमंच एवं फिल्म की दशा और दिशा पर पर्वतीय लोक कला मंच एवं जोधा फिल्म की अनूठी पहल को लेकर आपके समक्ष आया हूं। इस पर चर्चा के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र सिंह लडवाल जी, चेयरमैन सी हॉक ग्रुप, प्रतिष्ठित समीक्षक एवं संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित श्री दीवान सिंह बजेली जी की अध्यक्षता में हुई। इस पर चर्चा में फिल्म जगत एवं रंगमंच के बहुचर्चित फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, कहानीकार, संपादक एवं कई गणमान्य व्यक्तियों ने उत्तराखंड रंगमंच एवं फिल्म की दिशा और दशा पर अपने विचार रखे, जिनमें कुछ एक के नाम में आपके सम्मुख रख रहा हूं। भूपेश जोशी, डॉक्टर सुमन रावत, हरसुमन बिष्ट, सुशीला रावत, डॉक्टर कमल कर्नाटक, राकेश गौड़, मनोज चंदोला, संजय जोशी, हेमपंत, दिनेश फुलारा, लक्ष्मी रावत, सीएम पपने, श्री हरि सेमवाल, चारुदा जैसे उत्तराखंड के दिग्गज महानुभावों ने शिरकत की। आप सभी साथियों से आशा है जो इस विधाओं से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, और ये बहुत लंबा है इसलिए 2 भागों में इसको किया जा रहा है। उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी फिल्मों और रंगमंच पर बहुत ही बेहतरीन चर्चा हुई है। आखिर अन्य भाषाओं के नाटक में इतना सारा क्राउड कहाँ से आता है और 500, 700, 1000 रुपए की टिकट लेता है और तब वो उस नाटक को देखता है। उत्तराखंडी, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी नाटक की बात की जाती है, वहाँ पर हम एक निमंत्रण भेजते हैं और निमंत्रण से उनको अपने प्रेक्षागृह में बुलाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आइए देखते हैं इस पर चर्चा के कुछ अंश। दौर अच्छा था, नाटकों का दौर अच्छा था, है नहीं और है मैं कह नहीं सकती, क्योंकि हम एक नहीं। लक्ष्मी जी ने बहुत अच्छी बात कही है, आपका अभिनंदन है। थोड़ी सी विडंबना है कि हमारे आज के मुख्य अतिथि बहुत बिजी शेड्यूल में से यहाँ आए हैं। अभी देहरादून जाना है, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी चाहूँगा कि मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा समय और हमारे साथ बिताएं। हमारे बीच में एक शख्स पर चर्चा हुई नाटकों के ऊपर, कुछ बातें जो है वो रह गई, उनकी तरफ ध्यान दिलाना जरूरी है। जहाँ तक नाटकों का सवाल है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी नाटक लिखे नहीं, बहुत कम नाटक है। इस भ्रम को हमें दूर कर देना चाहिए। जहाँ तक गढ़वाली भाषा के नाटकों का प्रश्न है, जो कि 1911 से लिखे जा रहे हैं और आज तक लिखे जा रहे हैं, उनकी संख्या 300 से ऊपर है और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। उन्हें करिएगा। अच्छे अच्छे कहानियाँ हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हमारे उत्तराखंड के लेखकों ने लिखी हैं। उनको जरा प्रयत्न कीजिए, नाटक करने वाले भी और फिल्म करने वाले भी। मैं एक बात फिल्म जो बना रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ, इस बात की तरफ किसी ने इंगित नहीं किया कि जो फिल्म बना रहे हैं वही निर्माता है, वही निर्देशक है, वही लेखक है, वही संवाद लेखक है और कई जगह वही अभिनय भी कर रहे हैं। भाई एक बात बताइए, क्या आप सब कुछ है? ये मैं देखिए, मैं 30 वर्षों से मैं लेखन कर रहा हूँ, उपन्यास है मेरे, कहानियाँ हैं और मुझे बहुत सम्मान भी मिले हैं। आज तक जो है कोई फिल्म निर्माता जो है ना, उसने तो मेरे को नहीं कहा कि साहब जो है ना आप मुझे जो है अपना उपन्यास दीजिए, मैं जरा अगर मुझे अच्छा लगा तो फिल्म बनाऊंगा। अरे वो मैं नहीं कह रहा कि मैंने अच्छा उपन्यास लिखा, खराब लिखा है। आप कम से कम कोशिश तो कीजिए। केवल पारेश्वर गौड़ जी ने 20वीं सदी को गिरई अक्ष के ऊपर कहा, कन्नाडा से उनका। लेकिन हमें देखिए, हम साहित्यकार लोग हैं। विमल उन्याल जी बोले कि गिरियाल जी आप तो अच्छा लिखते हैं, तो आप जो है वो
करिए, मतलब यानी किसी फिल्म में मैं कर नहीं। साहित्यकार क्यों जाएगा फिल्म निर्माता के पास? देवदास फिल्म जो है कितनी बारी बनी है, अच्छे अच्छे साहित्यकारों के ऊपर लिखी गई। क्या हमारे जो क्या कहते हैं फिल्म निर्माता हैं, उन्होंने, नाटक वाले तो मुझे उनसे कुछ ज़्यादा शिकायत नहीं है, वो तो बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से फिल्म के निर्माण करने वाले लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आप जो हैं वो सब कुछ मत बनिए। आप अच्छे निर्देशक हो सकते हैं तो आप अच्छी कहानियों को लोकेट कीजिए, अच्छे उनको, और तभी जो है ना आप अच्छी फिल्में बना पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले हमारे जो अपना मंचासीन हैं, मैं सबको अपना, क्योंकि सब हमारे आदरणीय हैं, और मुझे सबसे बड़ी खुशी दरअसल आज ये हुई कि हमारे बीच में राधा वल्लभ जी यहाँ मौजूद रहे। जब भी आते हैं वो कभी भी हीरा वल्लभ जी, हीरा वल्लभ जब भी कहीं हमारे अपना शो में आते हैं तो सबसे पीछे बैठते हैं और देख के उसके बाद तो निकल जाते हैं। आज जो पीएमओ के अंदर हैं और राष्ट्र की इतनी बड़ी जो हमारे रेल सेवाएं चल रही है उसके मुख्य अधिकारी है, बात IRS है। और आज पहली बार हमने उनको मंच पर यहाँ पर देखा, मुझे बहुत खुशी हुई कि एक ऐसा शख्सियत को मंच दिया गया है। यह हमारा सौभाग्य है। आता हूँ विषय पर। विषय बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दरअसल है क्या ना, हम लोग बचपन से ही दरअसल इस लोक विधा से जुड़े हुए रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो अपना उत्तराखंड का जो हमारा एक अपना प्रचलन रहा है ना, वो अपना प्राथमिक अपना जो हम अपना 5वीं तक हम लोग ने अपना बेसिक अपना शिक्षा ली थी, तो वहीं से शुरू हुआ था। एक्चुअली बात ये, मैं अपनी खुद की बात करता हूँ कि मैं जब दूसरी क्लास में पढ़ता था ना, तो मैंने एक गाना गाया था और मुझे 1 रुपये का इनाम मिला था। वो भी किसने दिया था? ताड़ी खेत के अंदर जो अपना टीचर्स की ट्रेनिंग होती थी, उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा क्या तुम अभी से मतलब इस तरीके से। सौभाग्य रहा, उसके बाद फिर अपना आगे की शिक्षा रही, और जो है उस टाइम पे अपना चंबल के डाकुओं का एक बहुत बड़ा अपना आतंक था, सब कुछ थी, और जेपी ने उनके मतलब जेपी के अपना चरणों में उन्होंने अपना उसका आत्मसमर्पण किया था। तो एक नाटक लिखने का मेरे को सौभाग्य मिला था अपना स्कूली जीवन के अंदर, चंबल के डाकू और उनका आत्मसमर्पण। भूपेश भाई, आपने बहुत अच्छी आपने चर्चा की है, और यहाँ पर बड़ी अच्छी चर्चाएं यहाँ पर हुई है। होता क्या है ना, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? अगर हमारे मंचासन जितने भी यहाँ लोग अपना बैठे हैं, इनको प्रेरणा कहाँ से मिली? या हमारे जितने भी राइटर थे, या जो हमारे जितने निर्देशक हैं, या जितने प्रोड्यूसर्स हैं, या जो दर्शक हैं, उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? अपनी बात है, शेक्सपियर ने 1600 के इर्द गिर्द में नाटकों का एक इतिहास रचा, और पूरे विश्व के अंदर आज भी उनका नाम है। उत्तराखंड के अगर हम परिप्रेक्ष्य में आते हैं तो 1911-12 भी यहाँ पर चर्चा हुई थी भवानी दत्त जी गढ़वाल के अंदर, और कुमाऊं में गोविंद वल्लभ पंत, जो कि खूब प्रॉपर रानीखेत से थे एक्चुअली वो, तो वहां से ये चीज अपना शुरुआत हुई। लेकिन मेरा जो एक अपना अनुभव रहा है, हमारे जो अपना मंच का एक अपना उद्गम अपना हुआ है, वो रामलीला के मंचों से ही हुआ है। मैं केंद्रित करता हूं 1860 को। 1860 को मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जब अंग्रेजों का पदार्पण नैनीताल के अंदर हुआ था 1841 के करीब, उसके बाद उन्होंने जो है एक अपना कोई अंग्रेज थे, उन्होंने पूरी जमीन खरीदी, सब कुछ किया, उसके बाद हम बंगले बनाए, सारी चीजें की। वहां एक सैले हॉल बना नैनीताल के अंदर, और उस सैले हॉल के अंदर जो है यही अपना मंचन होते थे नाटकों। और वहां से प्रेरणा किसको मिली? हमारे उत्तराखंड के लोगों को। अल्मोड़ा में शुरू हुई रामलीला, तो उनका यार हम अंग्रेजी थिएटर से हमें क्या शेक्सपियर और इनसे, यार हम खुद ही अपने शेक्सपियर हैं, जैसे कि चर्चाई हुई यहाँ पर। तो जो है रामलीला का अपना शुरुआत हुई अल्मोड़े के अंदर 1860 के अंदर। उसके बाद धीरे धीरे करके अपना उसका क्रम बढ़ा, और रानीखेत के अंदर भी शुरू हुई, अन्य जगहों पर ये अब अपना शुरू, पिथौरागढ़ में उसका अपना मंचन शुरू हुआ, और धीरे धीरे हमारे राइटर भी अपना उभरते चले गए।
और गोविंद चाहता को तक वो पहुंचे। अपना हमारे अलकनंदा के हमारे संपादक थे, अपना जो है अपना ढोंडियाल जी, वो भी अपना नाटक का बहुत सी यादें की। मैंने खुद अपने नाटक लिखे और मेरे नाटक जो है विश्व के कई देशों के अंदर, देश की हर जगह, हर राज्य के अंदर मेरे नाटक गए। प्रेरणा कहां से मिली थी? शेक्सपियर से नहीं। हमारे जो तत्कालीन जो हमारे राइटर्स थे, बजली जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। बजली जी की अगर आप पुस्तकों को आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि वाकई यार कितना बड़ा एक शोध कार्य किया है इस बंदे ने। और उसी बदौलत आपके किताबें विदेशों में कई जगह कई एक्चुअली बात है और पढ़ी जा रही है। इसके बारे में लिखी थी मोहन उप्रेती जी के बारे में, जिनकी चर्चा भी यहां पर हुई है। भानु भारती के बारे में आपने लिखा। अभी आगे बहुत कुछ किताबें आप लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपना संपर्क में रहते हैं, सारी चीजें होती है। किन विषयों पर आप लिख रहे हैं, किनको आप आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी बात यह है। होता क्या, यही प्रेरणा है। दिल्ली के अंदर एक रामला होती थी, मिंटो रोड के अंदर। कुमाऊं और गढ़वाल के लोग मिलकर उसको रामला को करते थे। मतभेद हुए, गढ़वाल के वाले अलग छटक गए, कुमाऊं की रामला हुई, जिसके अंदर शास्त्री जी से लेकर के गोविंद बल्लभ पंत से लेकर के देश के बड़े बड़े मंत्रीगण उस रामला को देखने के लिए आते थे। और उसी रामला के बलबूते पर जो है एक हफ्ता हमें जगह भी मिली, साउथ एक्स पार्ट 2। गढ़वाल भवन तो चल ही रहा था। उसके बाद तो क्या हुआ, जब मतभेद सारे उभरे, सारी चीजें हुई, रामलीला बंद। लेकिन एक युग फिर आया B.R. टमटा जी का। पूरे दिल्ली के अंदर हमारे उत्तराखंड 450 रामलाएं होती थी भाई। और मैं उस टाइम पर जनसत्ता में था और लगभग जो है मेरे पास कम से कम हमारे उत्तराखंड के रामलीलाओं को ढेर आते थे कि साहब हमें जरूर अपने स्थान दीजिएगा, हमारी फोटो जरूर लगवा दीजिएगा। मंगलेश जी हमारे अपना एडिटर होते थे, तो मैं मंगलेश से चर्चा करता था, 2-4 तो लगाई देना। तो होता क्या था ना, ये प्रोत्साहन था एक बार। अभी मन जी ने मेरा अपना इंट्रोडक्शन दिया। मेरी अपनी एक अपना चॉइस रही और आज भी रहती है कि जो हमारे उत्तराखंड का कोई भी अगर जन ना, कोई भी अगर किसी भी रूप में वर्कर, उसको प्रोत्साहन दो। मैं बुराई नहीं करता कभी किसी की, उसको प्रोत्साहन देता हूं कि बच्चा आगे बढ़े, वो आदमी आगे बढ़े, उसकी कला आगे बढ़े। वो क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमारे मंच को, हमारे उत्तराखंड के जो हमारे अपना जो लोग अपना वर्क कर रहे हैं, बात है, उनको अगर प्रोत्साहन मिलेगा ना। जैसे मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, एक अपना साथी अभी वो लंदन के अंदर है, उन्होंने दो चार कविताएं वो अपना लिखते थे, तो मंगलेश जी के पास आते थे, मेरे साथ आके बैठ चाय वाय पीते थे। तो उसके बाद जो है उनकी कविताएं जो अपना छाप दिया करते थे। बाद में वो लगातार ही लिखने लग गए, तो लेकिन स्तर नहीं उतना नहीं था एक्चुअली बात, यानी बात तो बहुत अच्छा उनका स्तर हो गया था। तो लेकिन मंगलेश जी कहते थे ये बार बार लाने लग गए हैं। तो मेरे शुरू में इनको इसलिए था कि हमारे उत्तराखंड से बात, इनको प्रोत्साहन मिले, बात ये प्रोत्साहन मिला। और लेकिन धीरे धीरे करके जो है उनकी कविताओं ने जो अपना जो रंग पकड़ा है ना, वो आज बंदा लंदन में बैठा होता है। सुशीला जी इतना अच्छा वर्क कर रही हैं, हमारे गौर साहब इतना अच्छा एक्ट करते हैं, कालेश्वर, यानी कि मैं, हमारे लटवाल जी हमारे बीच में बैठे, एक से हमारे भोपाल भाई बैठे हुए हैं, एक से प्रतिभाएं हैं। इसलिए बात यह है, विष्णु जी हमारे पता नहीं कितने बड़े बड़े रोल कर जाते हैं। लगता है कि वाकई है क्या ना, ये हमारे बचपन से ही जो हम लोगों ने, हम एक दुविधा हम लोगों के अंदर अपना जो एक पेंट कर गई अपनी बात है, और जो इस रूप में अगर आती है। लक्ष्मी जी देखिए आप, मैं लक्ष्मी जी को एक दिन सुन रहा था अपना DKI में कि जो आप बता रही थी कार्यशालाओं के बारे में कि कैसे होता है, क्या होता है, जो आपने एक्ट करके बता, विक्रिया को भी आपने वहां पर अपना किया था। तो क्या है, तजुर्बा है, बात है। तजुर्बा किसको दे रहे हैं आप? अपने समाज को दे रहे हैं, जो हमारे जो नई पीढ़ी है हमारी, उस पीढ़ी को दे रहे हैं बात। मैं क्यों जुड़ा पर्वती कला केंद्र के साथ? मैं रानीखेत में था और मेरे एक अपना स्टेट बैंक के अंदर एक हमारे अल्मोड़े के एक साथी गए, पटने जी आप अपना दिल्ली जाइए ना, मोहन उप्रेती जी से मिलिए, एकदम बात किया, नाम सुना था। मेरा सौभाग्य, मैं दिल्ली आया, मेरे चाचा जी अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते थे। कहा यार वो अपना होली का प्रोग्राम है, 1974 की बात थी, तो यार अपना जो होली में आपने पार्टिसिपेट करो, तो अपना रंगमंच में जाते हो? हाँ जरूर जाता हूँ। पार्टिसिपेट किया। मैं सोच रहा मोहन उप्रेती अच्छी लड़का वड़का होगा कोई। जब मोहन उप्रेती से मिला, लंबे चौड़े और लंबे बाल, और क्या कद था उनका सा, और क्या उनके अंदर विधा थी।
क्या उनका अपना स्तर था पूरा श्री राम भारती कला केंद्र का डायरेक्टर? पर्वतीय कला केंद्र ज्वाइन किया तो मैंने उसकी रंगमंच की बारीकियों को सीखा, और बारीकियों को सीखते सीखते आज करीब 50 साल हो गए। इन 50 सालों के अंदर लोगों ने कहा यार होम्योपैथी जी तो अब अपना स्वर्गवासी हो गया, पर्वतीय कला केंद्र खत्म हो जाएगा। कैसे हो सकता? नईमा खान उपेंद्र जी ने उसको संभाला, भगवत उपेंद्र जी ने उसको संभाला, प्रेम मटियानी जी ने उसको संभाला, उसके बाद हमारे CD तिवारी के देखते बच्चे उन्होंने को संभाला, और मैं खुद उसको संभाला। मेरे को लगता है सभी लोग बहुत अच्छा बोल चुके हैं, और आप सभी मेरे को लगता है वर्षों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मुझे थोड़ा बहुत देखने का मौका मिलता है, क्योंकि मैं थिएटर का आदमी हूँ, ना मुझे कुछ बोलना आता है। बट मैं सीधे अगर इस पे आऊँ, टॉपिक पे आऊँ, तो अगर रंगमंच की हम बात कर रहे हैं, रंगमंच में मोटा मोटा तो आप सभी लोगों ने एक दूसरे को अपने विचार साझा करेंगे। रंगमंच अभी जो, क्योंकि मैं हर जगह जाता हूँ देखने के लिए, जैसे पंजी ने बताया कि दिनेश हर जगह मिल जाता है, तो मेरा शौक है घूमना, और मैं घूमने के लिए पिथौरागढ़ भी जाता हूँ, पौड़ी भी जाता हूँ, देहरादून भी जाता हूँ, नेपाल में, मतलब जहाँ भी मुझे वो दिखने को मिलता है मैं जरूर जाता हूँ। और रंगमंच में अभी जो मेरे को समझ में आ रहा है कि अच्छा रंगमंच अभी दिल्ली NCR में थोड़ा बहुत है। दिल्ली NCR के अलावा बालों में लगभग खत्म है। अगर या तो पौड़ी की रामलीला, चमोली की रामलीला, अल्मोड़ा, थोड़ा बहुत नैनीताल और पिथौरागढ़ अभी दोबारा से डेवलप हो रहा है, तो वहाँ कुछ रंगमंच बचा हुआ है। बाकी वो भी अपने लिमिटेड रिसोर्स से रंगमंच पे अपनी बातें करते हैं और लोगों को आपको दिखाते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम रंगमंच के लिए आती है, एक तो बहुत सारा फंड जुटाना और कलाकारों को पेमेंट देना, वो हम कलाकारों को नहीं मिलता मेरी नज़र में। नजर आती है पर्वतीय लोक कला मंच को केवड़ी में प्रसून जोशी जी जहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में थे, उसको करने का पूरा श्रेय आपको जाता है। बारामासा का संगीत नाटक का, और आज एक संस्था स्वथान के आप विशेष तौर से उससे जुड़े हुए उसके जनरल सेक्रेटरी, मैं आपको आगाज देता हूं, आए और अपनी बात हमसे। धन्यवाद पंजी। आदरणीय अतिथिगण और यहाँ उपस्थित कलाकार और उत्तराखंड की प्रगति और समृद्धि और धरोहर के प्रहरी, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। आज 2-3 बातें बड़ी अजीब हो गई। एक तो पंजी ने मेरे को सबसे लास्ट में रख दिया और इतने बढ़िया वक्ता बोल के गए, तो मैं अपने आप को जरा बोना महसूस कर रहा हूँ। सुबह सुशीला जी से मेरी बात हो रही थी, तो ये कहने लगी कि आप जो है कुछ तैयारी कर ली आपने स्पीच की। तो मैंने कहा क्या स्पीच देगी, मैं बचपन से एक्सटेम्पोर में फर्स्ट आया, तो मैं दे लूँगा। यहाँ के मुझे ये जो कर्नाटक जी ने भी कहा, मैंने कहा मेरे पास बोलने का कुछ नहीं है, तो मैं इधर उधर की बातों से आने से पहले थोड़ा समय व्यतीत करता हूँ। 2-3, एक तो ये गड़बड़ हो गई, दूसरी घंटी मेरे पीछे लगा दी वहाँ पे। तो हर वक्ता और जो बोल रहा था वो मेरी तरफ देखता था, जो घंटी बज जाती, घंटी वो बिटिया बजा रही थी और मैं उनका भी आभारी हूँ जिन्होंने 1 घंटे के बाद 3 मिनट और ले लिया, तो मेरे समय पे प्रेशर आ गया, मुझे कम बोलने को मिला। ये जो हम जो यहाँ एकत्र हुए हैं आज, दिशा और दशा उत्तराखंड रंगमंच की, इसके लिए इसमें एक और आपको वाकया बता देता हूँ। मेरे साड़ू भाई हैं, उन्होंने वैसे तो BHU से इंजीनियर हैं और विशारद भी की है उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। तो मैं उनसे कई बार पूछता हूँ, ये जितनी आप कुंडली बनाते हो उससे कुछ फर्क पड़ता है? उनका जो आप देते हो सुझाव और उसके विचार, क्या कहते हैं, समाधान, तो कहते हैं यार कोई समाधान नहीं, जो आपकी दशा आई है वो आई है। एक ही करते हैं कि काले कुत्ते को रोटी खिला दीजिए, सुबह उठ के अंकुरित ये कर लीजिए, जौ चढ़ा दीजिए, तो आप दिशा बदल देते हैं। तो हमारे लिए बड़ी जरूरी है, दशा खराब है, दिशा ठीक है।
और दिशा ठीक करने के लिए मैं कुछ आपको आंकड़े देना चाहता हूं, संक्षिप्त में रहूंगा कि वर्ल्ड में ये हमारी उत्तराखंड की प्रॉब्लम नहीं है। ब्रॉडवे 2 बार न्यूयॉर्क में बैंकरप्ट हो गया। लोग आजकल नई चीज देखना चाहते हैं, लोग आजकल आपसे क्रिएटिविटी चाहते हैं। आप बार बार वही फटाफट फूल नहीं पीट सकते। तो ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम नई चीज लाएं, नया कुछ करें, ताकि लोग हमको देखें, लोग थिएटर तक आए। जो कई लोगों ने कहा, जिस दिन हमारा आदमी पैसे खर्च करके थिएटर देख लेगा, उस दिन हमारा थिएटर सक्सेसफुल होगा। जैसे आपने कहा शायद 5 रुपए की टिकट 100 रुपए में बिकी, वो टाइम हमारी जिम्मेवारी, हम सबकी। मैं एक निर्माता हूँ, पर यहाँ बहुत बहुत लोग बैठे हैं, राकेश गौड़ भाई बैठे हैं, हमारे चंदोला जी बैठे, सुशीला रावत जी बैठी हैं, आप बैठी हैं। तो सबकी हमारी जिम्मेवारी, कुछ हम एक्सपेरिमेंट करें, नए ब्लड को भी लाएं, बहुत सारी बातें हैं, नई टेक्निक लाएं, नए लोग लाएं, जो आपकी विधा को अलग तरीके से प्रस्तुत करेंगे, जो मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी में आए। अगर हम नहीं लाएंगे तो हम पेड़ुपा का बार मारता ही गाते रह जाएंगे और कहेंगे अमेरिका में देखो कितना अच्छा गाया, उन्होंने सिम्फनी बना दी उसकी। दैट्स व्हाई यू लाइक्ड इट। इसलिए नहीं आपने उसको पसंद किया कि उन्होंने उसको नए तरीके से प्रस्तुत किया। उसको प्रस्तुत आपने, हमने करना है अच्छे तरीके से, तभी हमारे पास लोग आएंगे, हमारी चीजें देखेंगे। हमारी बहुत समृद्ध धरोहर है, हमारी संस्कृति है, हमारे नृत्य है, नाट्य है, गायन है, वेशभूषा है, हमारे त्योहार हैं। अंततः मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि समय का अभाव है और बहुत लोगों ने मेरा सहयोग दिया इसको कम करने के लिए मेरे इसको, कि हमको सबको सामूहिक प्रयास करना है। और जो हमारे कलाकार हैं और जो हमारे कहानीकार हैं और जो निर्माता हैं, उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग उसमें क्रिटिक्स लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ये लोग बड़ी मेहनत करके काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं हमको सहयोग देना पड़ेगा, हमको उनको साधन देने पड़ेंगे, समाधान देने पड़ेंगे कोई चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें कि हमको थिएटर या फिल्म तक जाना पड़ेगा। तो मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद मंत्री। एक जाते जाते शेयर कर देता हूँ आपके नाम के, वो कहते हैं कि आप तो दरोबाम की जीनतों से मिलिए। दरोबाम में जो जोर के ऊपर वो आपका लगा रहता है बंधन बार, तो आप तो दरोबाम की जीनतों से मिलिए, मैं तो नींव का पत्थर हूँ, कहाँ नजर आऊं। मैं बहुत अदब के साथ लक्ष्मी रावत को बुला रहा हूँ। सम्मान दें संजय जोशी जी को, पर्वतीय लोक कला मंच का स्मृति के लिए। ये मेरा सम्मान है सर कि मैं आपका सम्मान कर रही हूँ। मित्रों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने वक्ता बोले हैं सबकी पूरी रिकॉर्डिंग की है। सुधीर पंत भाई बैठे हुए हैं, तब तक अपने सीट से नहीं हिले, पूरे माइन्यूट्स लिखे जा रहे हैं। पर्वतीय लोक कला मंच और जोधा फिल्म ने प्रयास किया है। आप सारे के सारे प्रहरी हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप आगे बढ़िए। हम आपके साथ मिलकर जितने विचार हैं उनका आदान प्रदान करके कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले इन बातों के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई विरोधाभास जरूर हो रहा होगा। इसलिए मैं चाहता हूं, समय नहीं है कि मैं समय दे पाऊं, अध्यक्ष की अनुमति से जिसका भी हाथ ऊपर होगा वो अपनी बात कर सकता है, चाहे अपने माइक से बोलें या आकर के डाइस पे बोलें, लेकिन समय सीमा केवल 2 मिनट रहेगी। आप हाउस खुला है। अब आप बिल्कुल टाइम भी रहोगे, एलईसी में बहुत शॉर्ट में सबको नमस्कार कर रहे हैं जरूर। आप सब लोगों को इतनी सुना, अब मैं सबका नाम भी नहीं लूँगा क्योंकि नाम लूँगा तो मैं बहुत देर हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत देर से समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं कविता से आपको अपनी बात कह देता हूँ कि यहाँ पर जितने भी ये नाटक और फिल्मों के लोग हैं, और मैं अच्छी अच्छी बातें कही। मैं अगर नाटकों पर और फिल्मों पर बात करूँ, मुझे 1.5 घंटा चाहिए सिर्फ उत्तराखंड के नाटकों पर बात करने। और मुझे एक एक नाटक मालूम है जो 2011 से जय विजय से लेके आज तक, अगर उसका कथानक भी कहोगे मैं आपको 100 नाटकों की कहानियाँ भी सुना सकता हूँ। लेकिन उसका क्योंकि मुझे अभी समय नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों से कविता के माध्यम से ये बात को कहना चाहता हूँ। हमारे लखनऊ में हमारे मेहता जी बहुत अच्छे कवि हैं, कुमाऊनी के, हिंदी के भी हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर कविता की है जिसको मैं अपने उत्तराखंड के तमाम फिल्म और नाटक बनाने वाले लोगों को समर्पित कर रहा हूँ।
और मुझे लगता है कि इस हॉल में लगभग सब लोग जो हमारे कुमाऊनी सब जाएंगे लगभग और हम उसी बलांड कुमाऊनी थे से, लेकिन चलो कोई ना कभी फॉर्मेट अलग हुई तो ये फॉर्मेट हिंदी लोग फॉर्मेट छो कमल कर्नाटक और हमारे जोशियो हमारे क्या है भूपेश भाई दिनों जतु ढंगल और जतु तरीकल पूर्ण नाटकों संदर्भों में बात करी वो वास्तव बहुत मौजूद सी और बहुत जरूरी थी। तो मैं एक कविता पहुँचानू कि इथा उठा चैबे क्यों हो, इथा उठा चैबे क्यों हो, खाने खेगो कैबे क्यों हो। आपकी फिल्म हमारे जो फिल्म और जो हमारे नाटकों की दशा है उस पर मैं कह रहा हूँ, दशा और दिशा पर आप कह रहे हो उस पर कह रहा हूँ। इथा उठा चैबे क्यों हो, खानी खेगो कैबे क्यों हो, इथा उठा चैबे क्यों हो, खानी खेबे खेगो कैबे क्यों हो, पंडित जी बिन मुख धोइए श्राद्ध करणी, पंडित जी बिन मुख धोइए श्राद्ध करणी, तमरा हमर नाइयल क्यों हो। तो ये जो हालात है वो ये है कि आप हमसे कह रहे हैं कुछ बोल दो और जिन पंडित जी ने नहाना है धोना है पूजा पाठ करनी है उन्हें तो नहाया धोया नहीं है और मैं नहा धो के तैयार हो रहा हूँ। तो और जिस मैं एक बात बहुत ईमानदारी से इस बात को कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के नाटकों पर फिल्मों पर जितना भी काम हुआ है हम एक सिरे से उसको नकार नहीं सकते और एक सिरे से इस बात को कहना कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। और कौन लोग कह रहे हैं उसको? जो लोग फिल्म बना रहे हैं, जो लोग फिल्मों में काम कर रहे हैं। मैं तो फिल्मकार नहीं हूँ, मैं तो फिल्मों के बारे में जानता भी नहीं हूँ, मैं तो नाटकों के बारे में जानता भी नहीं हूँ। मैं तो यहाँ बात भी करूँगा एक दर्शक के रूप में, एक पाठक के रूप में आपके साथ बात कर सकता हूँ, मैं किसी टेक्निकल पे बात नहीं कर सकता हूँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ इतने देश में बैठ के मैं अपने सारे फिल्म निर्माताओं और नाटकों को करने वाले लोगों के मुँह से जब सुन रहा हूँ कि ये भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, तो मैं हूँ उसके लिए जिम्मेदार, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आप लोग तय करें ना कैसे ठीक होना है। आप मुझे उसको जिम्मेदार क्यों मान रहे हैं उसके लिए? हम दर्शकों को जिम्मेदार क्यों मान रहे हैं आप उसके लिए? और देखिए मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैंने पहली लाइन में कहा था इतनी सारी प्रतिभाएं उत्तराखंड के अंदर पड़ी हैं नाटकों में और फिल्मों में। जय विजय जब नाटक आया था तो 1911 में जब हरिदास थपलियाल जी ने जब उस नाटक को लिखा था तो उसके बाद प्रहलाद नाटक आया जो 1914 में ही लिख दिया गया था लेकिन प्रकाशित हुआ 1930 में। लेकिन उस समय 1930 के दौर में जब उस नाटक को लिखा गया और जो नाटक का मंचन किया गया तो अंग्रेजों की हालत खराब हो गई उसकी सिर्फ एक कविता को लेकर, उसके सिर्फ एक गीत को लेकर आजादी के आंदोलन का बड़ा गीत बन गया। तो ये उसकी ताकत थी। और हमारे यहाँ 1917 में अगर हम देखें हमारे यहाँ जी रंजन नाटक की शुरुआत हुई है। जैसे अभी एक बात आई थी कि अभी मैं रामलीलाओं को देख रहा था, मैं कह रहा हूँ कि हमारे लोग अपने लोक नाट्यों को पहचान क्यों नहीं रहे हैं, हमारे लोक नाट्य के तत्वों को पहचान क्यों नहीं रहे हैं। एक रामलीला को लेके मैं बात अब मैं आ गया हूँ, थोड़ा सा मैं इसको कहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जो रामलीलाओं का मंचन है क्योंकि आजकल तालीम चल रही है सब जगह। तो मैं रामलीला 1860 में हमारे यहाँ शुरू हुई, 1860 में जब रामलीला शुरू हुई तो रामलीला एक इतना बड़ा आलोक लेके आई, पूरी दुनिया का आलोक लेके आई। जैसे अब ये बात करें कि हमारे यहाँ संस्कृति का संवाद होना चाहिए, हमारी भाषाओं का संवाद होना चाहिए, हमारे दूसरे समाजों के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। जब हम दूसरे समाजों से संवाद नहीं करेंगे तो हमारा समाज भी आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि दुनिया की सारी संस्कृतियाँ अच्छी होती है, आप की संस्कृति अच्छी नहीं होती है। हिमालय ही सबसे सुंदर नहीं होता है, रेगिस्तान भी बहुत सुंदर होता है, समुद्र भी बहुत सुंदर होते हैं। अगर वो नहीं होने वाले होते तो राजस्थान के गीत हम नहीं सुन रहे होते, पंजाब के गीत हम नहीं सुन रहे होते और हम पॉप संगीत भी नहीं सुन रहे होते। तो इसलिए इनका संवाद होना बहुत जरूरी है। तो मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा था कि 1860 में रामलीला आई, हमारे साथ क्या क्या लाई? रामलीला आपके साथ चौपाई लाई, दोहा लाई, सोरठा लाई, वो राग लाई, बिहाग लाई, प्रभाती लाई, मार लाई, गजल लाई, वो क्या क्या लाई हमारे लिए। और वो जो रामलीला है, रामलीला हमारे लिए उर्दू लाई, वो हमारे लिए ब्रज लाई, वो हमारे लिए अवधी लाई और आते आते वो रामलीला हमारे लिए अंग्रेजी भी ले आई। आप देखिए कि अभी मैं एक रामलीला को देख रहा था तो हमारा जो लोक नाट्य से भरा हुआ रामलीला का मंच है उससे बेहतर रंगमंच तो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। आप देखिए कि अगर धनुषय के समय में कोई राजा को अगर जनक अपने यहाँ बुलाएगा तो किस राजा को बुलाएगा? राम को बुलाएगा, रावण को बुलाएगा, हिरावण को बुलाएगा, उन तमाम लोगों को बुलाएगा। जैसे आजकल हमारे जो अंबानी जी हैं, अंबानी जी अपने बेटी की शादी में किसको बुलाएंगे?
उसको बुलाएंगे जो उनके स्तर का होगा, मुझे तो नहीं बुलाएंगे हैं। तो उसी प्रकार जनक एक राजा है जो इतना बड़ा राजा है, तो अपने यहाँ जिनको भी अपनी बेटी की स्वयंवर में बुलाएगा तो वो बड़े ही राजाओं को बुलाएगा। लेकिन हमारा लोकनाट्य इतना समृद्ध है कि उस लोक नाट्य में मेरा तलबाकी और बलबाकी का राजा भी आता है जो अपनी बात को करता है। तो ये लोक नाट्य की विशेषता है। और हमारे लोक के जितने संदर्भ हैं वो उस रामलीला में शामिल हो जाते हैं। हमारे सुषेण वैद्य आता है, हमारे यहाँ आपका केवट आता है, वो सारे नाट्य हैं। और अभी हमारे यहाँ जो तो खत्म कर रहा हूँ, हमारे और भी जो लोक नाट्य की बात है उस पर भी हम सब लोगों को बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के नाटकों का और फिल्मों का भविष्य बहुत बुरा नहीं है। इतने सारे लोग नाटकों को देख रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में ये जो संचार माध्यम आया है उसने तो हमारे जगह जगह से निकाल के नाटक भी ले आए हैं, वो हमारे गीतों को भी ले आए नए बच्चे। कौन कह रहा है कि हमारे यहाँ भाषा खत्म हो रही है? किसने कहा हमारे यहाँ संस्कृति खत्म हो रही है? किसने कहा हमारे यहाँ फिल्में खत्म हो रही है? पहले तो लोग जानते भी नहीं थे कुमाऊं और गढ़वाल के गीतों को। एक कुमाऊं वाले गढ़वाल के नहीं जानते थे, गढ़वाल वाले कुमाऊं के नहीं जानते थे। आज तो कुमाऊं गढ़वाल तो छोड़ो, अमेरिका तो हमारे सारी चीजें सुनी और सुनाई जा रही है। तो इससे बढ़िया मौका हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। और हम सब लोग बहुत बढ़िया ढंग से रचनात्मक ढंग से चीजों करें। अभी इतना ही कहना है, कभी आप लंबी बातचीत करेंगे तो बात करेंगे, आपको पता होगा। गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, जैसे वो गजल की तरह से बोलते हैं। गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। और उनका जो बोलने का गुण है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। और वसीम बरेलवी जी का शेर है, कौन सी बात कब कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। इसी बात पर मैं बुलाना चाहता हूं हेमपंत जी को। मित्रों, समय लगभग बढ़ रहा है, उसलिए मैं बिल्कुल अपनी समय सीमा से पहले ही कोशिश करूंगा। इसीलिए सीधा लिखा हुआ पढ़ दूंगा तो ज़्यादा समय कम लगेगा। सीधा सीधा जा रहा हूँ। उत्तराखंड रंगमंच एवं फिल्म। पहला पाठ, उत्तराखंड रंगमंच मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रंगमंच है तो फिल्म है। रंगमंच से मैं मानता हूं, और मैंने बहुत लोगों को पढ़ा है, उसके बाद मैंने ये भी निचोड़ निकाला है कि रंगमंच वास्तव में जन्मदाता है। इसलिए सबसे पहले रंगमंच की दिशा और दशा क्या होगी, अगर वो दिशा और दशा थोड़ी सी भी सुधर जाती है तो आगे फिल्म की दिशा और दशा अपने आप में सुधरेगी, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन आज थोड़ा सा परिवर्तन जरूर हुआ है। रंगमंच हमारे विचार, हमारी दृष्टि, हमारे चिंतन को एक गति प्रदान करता है। यह मनुष्य की गंभीरता से समझने की दिशा और उसको अग्रसर करता है। यदि उत्तराखंड रंगमंच को मद्देनजर करें तो हम पाएंगे कि पर्वतीय परिवेश की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं में, रीति रिवाजों में, लोक कलाओं में, रहन सहन में, भाषाओं और पहनावों में विविधता होते हुए भी उनमें विशिष्ट रूप से एक रूपता, परस्परता है, चाहे वो गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, जौनसारी हो। आज उत्तराखंड रंगमंच की दिशा और दशा पर सरसरी नजर डालें तो निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। पहला है लोक विस्तार। रंगमंच के परिदृश्य में जो संकट दिख रहा है उसका मूल कारण यही है कि हम लोक से कट गए। हम लोक से कट गए। उत्तराखंड रंगमंच तभी जीवित रह सकता है जब लोक को केंद्र में रखकर कार्य किया जाए। आज दूसरी भाषाओं के लोक रंगमंच में ऐसा संकट नहीं है, क्योंकि हमारा ख्याल मर रहा है, क्योंकि समाज उससे बाहर चला गया। आज मेरा मानना है कि अगर हम अपनी लोक समृद्धि को नाटकों में प्रस्तुत करें तो दर्शक उसकी ओर रुचि लेंगे। जब भी हम लोक तत्वों का नाटकों में समावेश करते हैं तो दर्शक उसमें भरपूर आनंद लेते हैं। शिल्प के स्तर पर जितना कार्य हुआ है उतना कथ्य के स्तर पर नहीं हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। लोक नृत्य, लोक साहित्य का संरक्षण एवं संवर्धन न के बराबर हुआ है। दूसरा, भाषा। उत्तराखंड राज्य बनने पर उम्मीद थी कि हमारी भाषा को 7वीं अनुसूचित सूची में शामिल किया जाएगा। हम अपनी भाषा को छोड़कर दूसरे नाटक करने शुरू कर दिए। ये तो वैसा ही है जैसे मान लो हम बाहर से कोई पौधा लेके आ जाएं और उसको लगाने के बाद ये जमीन उसको स्वीकार ही नहीं करेगी, तो हम सब ने तो वही कर लिया है, जमीन हाथ से छूट गई। हमें आज भी इस रूप से सोचना पड़ेगा। अगला बिंदु है कला और कला का संरक्षण।
उत्तराखंड रंगमंच ने अपनी प्रस्तुतियों को जरूर बढ़ाया है, पर हमने अपनी संस्कृति को विकसित करने की नहीं सोची। रंगमंच को उत्तराखंड के फोक को जिंदा रखना होगा। असली ताकत गांव की ताकत है, क्योंकि असली प्रतिभाएं गांव से आती हैं। हम खुशबू का पोर्ट्रेट बना सकते हैं, फूल का पोर्ट्रेट बनाने से खुशबू आ जाएगी नहीं, फूल के पास जाकर खुशबू को जब हम फील करेंगे तब हमें पता लगेगा कि खुशबू क्या है। तीसरा एक अगला बिंदु है आर्थिक पहलू। नाटक तो एक भावना है, कैसे होगी? सभागार है, कलाकार है, लाइट है, साउंड है, सब कमर्शियल है, सब में पैसे खर्च होते हैं। इतनी बड़ी रकम कहां से आई? जब दर्शक पैसे देकर ही नहीं आते तो उन्हें फोन करिए, उन्हें मैसेज करिए, तब वो जागते हैं। शहर में इतना बड़ा है, शहर इतना बड़ा है कि उन्हें अपने आने जाने की दिक्कत है। उनके घरों में भी मनोरंजन के साधन उपलब्ध है। फिर समय का भी अभाव है। लोग समझते हैं कि कला कमजोर है। रंगमंच बिना आवाज का ढोल मान लिया गया। प्रतिष्ठित प्रशिक्षित रंगकर्मी, हमें तो ये पता है कि आज उत्तराखंड क्षेत्र के रंगकर्मी अच्छे स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनके लिए अपने क्षेत्र का थिएटर प्रथम ना होकर के दिल्ली या मुंबई हो गया है। यहाँ वे कहना भी गलत नहीं है कि उनकी जरूरत पहले है न कि भूख। थिएटर से पेट नहीं भरता। जरूरत और भूख का अंतर समझना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी जो कमी है वो है एकजुटता। नई पीढ़ी कथनी और करनी को समझने लगी है। जितने भी हमारे युवा आ रहे हैं वो इस बात को समझते हैं। हम उससे मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नई पीढ़ी को संस्कारित करने का जिम्मा किसका है? यदि माने तो वो या तो रचनाकार है, या वो शिक्षक है, या वो धर्माचारी है, और या वो नेता है। समाज के ये चार खंबे हैं जिन पर समाज को टिकाए रखने की जिम्मेदारी है, और इनमें ही एकजुटता नहीं। संकट इसलिए है कि जिन कंधों पर इसका दायित्व है वो कंधे ही कमजोर है। उत्तराखंड रंगमंच भी इसी बीमारी का शिकार है। उत्तराखंड रंगमंच आगे बढ़े, उसके लिए इन चुनौतियों को समायोजित कर नाटकों को लोगों की जरूरत में शामिल करने के प्रयास करने आवश्यक हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस कार्यभार को हम मिलजुल कर निष्पादित करें। एक संगठित प्रयास की जरूरत है, तभी जाकर उत्तराखंड का रंगमंच अपनी पहचान निर्मित करेगा। और जब इतना बड़ा आयोजन और इतना बड़ा जो रिलेवेंट इशू है उस पर इतना बड़ा एक डिबेट को इस तरह से एक्सप्लोर किया कि हमें बहुत सी चीज़ें इसमें रोशनी हमें मिली, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हमारे प्रैक्टिशनर इसमें बोल चुके हैं, स्कॉलर बोल चुके हैं। तो अब मैं केवल यही कहूँगा कि ये जो अभी लक्ष्मी राव जी ने कहा था ये जगवाल फिल्म के बारे में कि उस फिल्म में क्या किस तरह से टिकट के लिए मारामारी हुई, क्योंकि उस जगवाल फिल्म में मैं बिल्कुल ही उसमें जुड़ा हुआ था। और मुझे पता है कि इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो आपकी हिंदी की बड़ी बड़ी फिल्म की ये नहीं होता है। कोई भी उसका हिंदी का, अंग्रेजी का, हिंदी का जो जिसको नेशनल ये प्रेस कहते हैं वो तमाम उससे भरा हुआ था। और मुझे भी मौका मिला, मैंने बहुत बड़ा लंबा इंटरव्यू उनसे किया था। जो मेरी जो लिटल बुक है लक्ष्मी जी के पास भी है, हमारे डॉक्टर साहब के पास भी है, उसमें एक बहुत बड़ा मैंने इंटरव्यू उसमें लिखा था। वो इंटरव्यू कई जगह से पढ़ और मैं केवल यही कहूँगा कि आज की जो दिशा है उस दिशा का जो तत्व है वो डॉक्टर बिष्ट जी ने और फॉक्ने जी ने बड़ा हमें दे दिया कि हमें अपने रूट्स से जाना। और साथ ही साथ मैं लक्ष्मी जी का एक नाटक जो मुझे अभी तक याद है, चलो अब लौट चलें, वो नाटक मूल रूप से वो नाटक पंजाबी का नाटक है। जिनका वो नाटक है बहुत बड़े आदमी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के और मेरे मित्र हैं। उनका वो नाटक मेरे पास आया और फोन भी आया था, तो बहुत खुश हुआ लक्ष्मी जी से कि यार उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एडेप्टेशन आजकल बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी नाटक को अपने रूट्स के साथ उसको रिलेट कर सकते हैं। अगर हमारा प्लेराइट इतना कल्पनाशील हो
तो लक्ष्मी जी ने उस पंजाबी नाटक को, जो कि कनाडा से इंस्पायर्ड हुआ था, उसको बाहर के कॉन्टेक्स्ट में इतना अच्छा कहा, अभी भी मुझे पूरा वो नाटक याद। और मैं कह रहा हूँ ये लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और दूसरा ये नाटक हमें ये भी दिखाता है कि हम अपने रूट्स को जब जाते हैं तो हमें अडेप्ट करना चाहिए, और शेक्सपियर तक को हम एक उत्तराखंडी नाटक बना सकते हैं, जो हमारे लोगों के जो सेंसिटिविटी है, लोगों के जो एस्थेटिक जो फीलिंग है, उनको रिफ्लेक्ट करे। और साथ ही साथ लक्ष्मी राव जी ने अभी ये कहा था कि ये तो वास्तव में उत्तराखंड के जो नाटक है, उत्तराखंड का जो फिल्म है, उसके ये भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह के लिए स्त्री होता तो आप बताइएगा, तो ये भीष्म पितामह है क्योंकि 70s में जब मैंने नाटक देखने शुरू किए तो उस वक्त रोज ही हर नाटक में यही दिखती थी। मैं कहा यार इनके पास काम धंधा कुछ है या नहीं है। तो मैंने एक दिन पूछा, कहते मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। तो हमारे पास आज इंस्पिरेशन के लिए ऐसे व्यक्तित्व हैं। तो मैं आपको अंत में यही कहूँगा कि पंडित जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, और ये सिलसिला बाकायदा चलना चाहिए। और एक बात मैं अपनी तरफ से ये कहता हूँ, आज का जो भी प्रोसीडिंग है, पंडित जी आप उत्तराखंड की गवर्नमेंट को लिखें, क्योंकि नाटक और जो फिल्म जो है वो बगैर आपके स्टेट पैट्रोनेज के वो संभव नहीं है। बिल्कुल। और जगह जगह जैसे कि इन्होंने कहा था कि हमारे जो ऑडिटोरियम बने, अगर ऑडिटोरियम ही नहीं होगा तो नाटक कहाँ से होंगे। सही बात, छोटी छोटी बनाओ। सबसे बड़ी बात यही है। मैं इन्हीं शब्दों में आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और इतने तैयारी के साथ लोगों ने यहाँ पर बात बोली, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये रात भर ये डिबेट चल सकती है। लिस्ट दो तो हम पढ़ाते जाते हैं, लेकिन लड़ाई होती है कि जिसने मांगे प्लेट भी तो लो, प्लेट कच्चे प्लेट यार। मेरे राइटर में बच्चे बच्चे नहीं हैं, और मेरा सर
like, comment and subscribe.